यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, टॉपिक है कि हनुमान बाबा जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं, हनुमान बाबा जी चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं जो भी बातें आज आपको पता चलने वाली हैं उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको हनुमान बाबा जी की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या होने वाला है रीडिंग में, रीडिंग को पूरा सुनिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज हनुमान बाबा जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हनुमान बाबा जी, जय श्री राम गाइड कीजिएगा हमें, राम जी भी और हनुमान बाबा जी भी, और पूरा यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। क्या हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है, तो क्या गाइडेंस मिल रही है आज आपको, देखते हैं व्यूअर्स आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए निकाल दिए हैं और बॉटम ऑफ डेक है। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं और देखते हैं क्या आप लोगों को हनुमान बाबा जी मैसेज दे रहे हैं। हनुमान बाबा जी आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा ना अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके थ्रू कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करने की ज़रूरत है जिससे कि कहीं ना कहीं आपको खुद की, कहते हैं ना, स्पेशल क्वालिटी, कहीं ना कहीं आपके हिडन गिफ्ट्स आपको पता चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो देखने की ज़रूरत है, कौन से स्पेशल गिफ्ट्स आपके हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हनुमान बाबा जी कह रहे हैं जब तक आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे ना, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्पेशल गिफ्ट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस दे रहे हैं हनुमान बाबा जी? हनुमान बाबा जी कह रहे हैं अभी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हो, जो भी कार्मिक कनेक्शन में आप फंसे हुए हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, उसके लिए पूरा यूनिवर्स हेल्प कर रहा है आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, आपको लगता है कि आप रोज़ भगवान जी से कंप्लेंट्स करते हैं, भगवान आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, आपको उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे समय आने पर। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्रेयर आप यूनिवर्स से कर रहे हैं, जो भी कंप्लेंट्स आप यूनिवर्स से कर रहे हैं, वो सारी बातें यूनिवर्स तक पहुंच रही है। पर जब तक आपको उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, जब तक आपकी कर्मा ख़त्म नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको इसीलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि कुछ तो आपकी कर्मा है, कुछ चीज़ें आपको लेसन सिखाने के लिए सिखाई जा रही हैं। ठीक है ना, जब तक आप उन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। और आप जो भी बातें, जो भी प्रेयर, जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। ये आपको हनुमान बाबा जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हनुमान? यहाँ पे गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए, आप लोगों की, कुछ लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है, यानी कि कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर खुल रही है, तो उसका आपको थोड़ा सा यूज़ में लाना चाहिए। अब इंट्यूशन पावर होती क्या है? इंट्यूशन पावर होती है आपकी अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं अब आपको बताती है कि आपको अपने जीवन में कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि लेने चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जो अंतरात्मा होती है वो एक भगवान का ही रूप होती है, जो आपको बताती है कि आपको अपने जीवन में किन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे काम करने हैं जो आपकी लाइफ पर्पज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को कंसल्ट करते हुए, लोगों को गाइड करते हुए भी नज़र आते हैं। आप खुद को भी, अपनी फैमिली को, मतलब कुछ लोगों को ना ऐसे मैसेजेस देते हो कि आप ये कर लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, और जिन लोगों को भी आपने अभी तक बताया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें फ़ायदेमंद रही है। ये हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है, पहले नहीं होता। ये हाल फिलहाल में आप चीज़ें फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो इंट्यूशन पावर है, पहले से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं। जब तक आप उन लोगों को बात पहुँचाते नहीं हो तो वो आपके अंदर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर आपने उनकी एक बातों को सुन लिया तो वो आपको दूसरे मैसेज भी देते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे आप उनकी बात को सुनोगे वैसे वैसे आपको आगे मैसेज मिलते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर खुली है, तो उसको आपको यूज़ में लाना चाहिए। और कुछ लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी, कहते हैं ना, ऐसी बाउंडेशन में आप बंधे हुए थे, या मानो कि कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शन या फिर आपके नियर अबाउट कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जिसके, या तो आप वहाँ से, उस जगह से निकल रहे हो,
या फिर उन लोगों का कहीं ना कहीं आप लोगों का बिछड़ना हो रहा है, यानी कि उन लोगों से आप अलग हो रहे हो, यानी कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ में आप बंधे हुए थे, उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको इन लोगों से बाहर निकाला ही इसलिए जा रहा है जिससे कि आप अपने आप की, अपने अंदर की जो क्वालिटी है, आपके अंदर के जो टैलेंट्स हैं, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं जो आप काफ़ी लंबे समय से करना चाहते थे, वो आप कर नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप बंधनों में बंधे हुए थे। तो आपको उन चीज़ों से इसलिए बाहर निकाला जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें अभी सडनली हुई है जिससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा सा आप सरप्राइज़ भी हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी लग रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे कुछ नए टास्क तैयार कर रहे हैं, जिसको करने के लिए आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं ना, उसे बहुत अच्छे से आपको करना है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स आपको गाइड भी करेगा कि आपको इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये बहुत अच्छे के लिए आ रहा है आपके। आप में से कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कुछ लवर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने कनेक्शन को बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है, जितना अटेंशन आपको देता था, जितना प्यार आपको करता था, कहीं ना कहीं आज उसकी वो अटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी सिर्फ आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप जिस पर्सन पे ज़्यादा फोकस करें हुए हैं, उससे अच्छा है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आप वहाँ पे फोकस करो। कहीं ना कहीं आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ है और उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जितना प्यार आप उन्हें करते हैं, और वो पर्सन भी आपको अगर उतना ही प्यार करते हैं, तो आपको उनको याद करने से अच्छा है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या, वहाँ पे फोकस करो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सारी एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप वीक पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी आपको गाइड ये कर रहे हैं कि अगर आपका प्यार, पर्सन का प्यार सच्चा है, तो वो आपके पास लौट के जरूर आएगा और वो आपको उतनी ही अटेंशन देगा जैसे वो पहले देता था। पर आप कहीं ना कहीं अपना सारा जो समय है, सारी जो एनर्जी है, वो कहीं ना उनके ख्यालों में खोए रहते हो, कहीं ना कहीं उन्हीं की यादों में आप डूबे रहते हो, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने जीवन के जो भी काम आपको करने हैं, वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो। आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और क्या गाइडेंस दी जा रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के अपने ही पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टकरार हो रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही है, बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत हो रही है। तो यहाँ पे आपको हनुमान बाबा जी गाइड ये कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी आपके पर्सन के साथ जो भी चीज़ें हो रही है, अभी आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, या तो कोई नेगेटिविटी है, या तो कुछ लोग चाह नहीं रहे कि आप लोगों के आगे बॉन्डिंग बनी रहे। तो अभी आप थोड़ा सा अपने पर्सन से दूर रहिए, ठीक है ना। कहते हैं ना, कभी कभी थोड़ा सा सेपरेशन में रहना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती का एहसास होगा, चाहे आपके पर्सन ने अगर गलती करी तो उन्हें एहसास होगा। अभी थोड़ा सा आप आर्गूमेंट्स ना करते हुए आप थोड़ा सा अभी खुद को समय दें, ठीक है। अभी अपने पार्टनर से बात ना करें, अपने पर्सन से बात ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय अगर आप ज़्यादा बात करोगे तो इस समय लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो समय है ना, अभी आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ अपने आप पर काम करना है, ठीक है। कभी कभी हम सामने वाले पे गलती बताते रहते कि आप गलत हो, आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी, और वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वहाँ पे सिर्फ आर्गूमेंट्स होते हैं और टकरारी होती है। और कहीं ना कहीं उस, अगर प्यार सच्चा है तो कहीं ना कहीं फिर वो दरार आ जाती है, फिर दरार आने की वजह से वो चीज़ें टूट जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहे, तो अभी थोड़ा सा आप सेपरेशन में जाओ, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रहो, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं अभी आप खुद पे काम करो कि आपकी साइड से गलती कहाँ हो रही है। यानी कि अभी आपको आपस में बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहिए, ठीक है। अभी आप अपने पार्टनर को, अपने कनेक्शन को थोड़ा सा अभी उनसे अलग रहिए, ठीक है, क्योंकि अभी इस सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग, कुछ लोगों की पावर्स हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं चल रही है, ठीक है। पावर है पूरी, ज्ञान भी पूरा है, कर भी सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके नियर अबाउट कुछ लोग आप पर हावी हो रखे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, आप जिनके प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता है, उनसे कनेक्शन बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बहुत कम हो रखा है। आप जो भी कर सकते हो वो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको अपने जिनके प्रति आप झुकाव फील करते हो, जिनके प्रति आपका ध्यान, आस्था बहुत है, तो आप उनसे कनेक्ट हो,
ठीक है। रोज़ सुबह आपकी जिस समय भी आँखें खुलती हैं उस समय आपको ध्यान करना है, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ध्यान करना है। थोड़ी देर आपको आंखें बंद करके बैठना है और जिनको भी आप ध्यान करते हो, जिन्हें भी आप मानते हो, उनका आपको ध्यान करना है, ठीक है। ये डेली आप कीजिए, 11 या 21 दिन आप करो, ठीक है। फिर आप देखना कि आपको कहीं ना कहीं आपका जो ये कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, जो कहीं ना कहीं आपके नियर अबाउट के जो लोग जो पर हावी होते थे, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बदलाव देखोगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इष्ट देवता से कनेक्टिविटी बनाने की ज़रूरत है, वो भी सुबह सुबह, ठीक है। जिस समय आपकी आँखें खुलती है वो भगवान अपने आप ही आपकी आँखें खोलेंगे। और क्या ज़रूरत है आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में, ठीक है ना, जीवन को अलग दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस सब लोग सारी जो है कहीं ना कहीं जो लोग भी सुन रहे हैं सभी आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ना जो भी आपने लाइफस्टाइल जिया, जो भी आपका सोचने का तरीका था, कहीं ना कहीं अब नई सिरे से यूनिवर्स आपको दिखाने का प्रयास करेगा। जो भी आप लाइफस्टाइल जी रहे थे, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं कार्मिक में जी रहे थे तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल की तरफ थे तो हो सकता है आप सामाजिक की तरफ कुछ, यानी कि जो भी चीज़ें आप कर रहे थे उससे अलग तरीके से यूनिवर्स आपको सोच देगा और उसकी तरफ आपको काम करने का प्रयास, यानी कि आपको आइडियाज़ भी देगा और उस पर काम भी करते हुए नज़र आओगे आप, ठीक है। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे थे वही चीज़ें नहीं चलेगी, उससे डिफरेंट काम करते हुए आप नज़र आओगे, ठीक है। क्योंकि आपको यूनिवर्स ऐसी सोच दे रहा है, यूनिवर्स ऐसा आइडियाज़ आपको दे रहा है, या आप अपनी जॉब में करोगे, या अपने बिजनेस में कर सकते हो, या आप हो सकता है नया प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप जॉब छोड़ के कुछ नया करो। तो कुछ ऐसा है जो आप नया करोगे जिससे कहीं ना कहीं मतलब उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करते हुए नज़र आओगे और कहीं ना कहीं जब आप उस काम की तरफ जो ज़्यादा एफर्ट्स आप करते हुए नज़र आओगे, उससे कहीं ना कहीं आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी। और जैसे जैसे आप उस चीज़ों पे काम करते रहोगे तो आपको यूनिवर्स की तरफ से आइडियाज़ भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। आपके सामने चुनौतियाँ भी आएगी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, चुनौतियाँ भी आपके सामने साथ साथ चलती रहेंगी, उनके सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे। एकदम नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे, पर सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ों को लेके शक फील कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको यूनिवर्स ही गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ें बताई। कुछ लोग यहाँ पे बहुत हाई पोजीशन पे जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ों पे काम कर रहे थे, मानो कि या फिर ये भी कह सकते हैं कुछ काफ़ी लंबे टाइम से कर्मा फेस कर रहे थे, ठीक है ना। अब आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे कर्मा ख़त्म हो रहा है। अब आपके जीवन में कहते हैं ना लाइफ की नई शुरुआत हो रही है आपकी। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ लाइफ की नई शुरुआत होगी। अब आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें होंगी जिसमें कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के निकलोगे जिसमें लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, ठीक है। आपके सामने एक ऐसी पोजीशन आ रही है जिसमें आप लोगों को गाइड करोगे। जो भी चीज़ें आपने अभी तक एक्सपीरियंस करी है, जो भी चीज़ें आपने देखी है, उसमें आप लोगों को समझाते हुए नजर आओगे, ठीक है। हो सकता है कि आप आगे जाके कुछ ऐसी न्यू चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आओ या न्यू चीज़ों पे पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आओ। हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहे थे, आप हो सकता है आप खुद का अपना बिजनेस का स्टार्टअप करो, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ों की लेकर अभी क्लासेस ले रहे थे, कुछ चीज़ें सीख रहे थे, हो सकता है आप खुद ही उन चीज़ों को आप सिखाते हुए नजर आओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मतलब कुछ लोग मास्टर बन रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और जो ज्ञान आप पहले लोगों से अर्जित कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वही ज्ञान आप लोगों को देते हुए नजर आ रहे हो। कोई भी फील्ड हो सकते हैं, कुछ लोग स्टडी में हो सकते हैं, कुछ लोग अदर चीज़ों में हो सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों के अंडर में लोग काम करेंगे, आप लोगों को सिखाते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों से काम करवाते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं पहले आप खुद काम करते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप किसी हाई पोजीशन में जा रहे हो जहाँ पे लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप लोगों को डील करते हुए नजर आओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि हनुमान बाबा जी आपको ये गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको हनुमान बाबा जी की जो गाइडेंस है वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, और जो भी हनुमान बाबा जी की तरफ प्यारे प्यारे भक्त हैं उनको लिखना है इस वीडियो को क्लेम करने के लिए जय श्री राम। अगर आप जय श्री राम लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप हनुमान बाबा जी के बहुत करीब हो जाएंगे, और हनुमान बाबा जी आपकी सारी उलझने, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। और जहाँ पे हनुमान बाबा जी हो ना, जिनका हनुमान बाबा जी का हाथ जिनके ऊपर हो, तो उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो को क्लेम करने के लिए लिखना है जय श्री राम।
और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे मैंने बातें बताई, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कहना चाहते हैं वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई उतार चढ़ाव हैं, कोई ऐसे सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे हैं, या कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं जिसके सॉल्यूशन आप चाहते हो, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी सर्विस होगी वो पेड होगी। अगर आप में से कोई लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ठीक है, मेडिटेशन मतलब देखो यहाँ पे गुरु नहीं कहूँगी मैं अपने आप को, यहाँ पे हम एक एज ए गाइड करते हैं आपको किस तरह से आपको भगवान से कनेक्ट होना है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता है, भगवान से कनेक्टिविटी करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। और जो भी आपको एक्सपीरियंस फील होता है, जो भी गाइडेंस आपको दी जाती है, वो सब हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। मेडिटेशन को बहुत हवा मत समझिए, पर कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी लाइफ में बीमारियों का अंत होता है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का अंत होता है, और कहीं ना कहीं भगवान से आपका क्लोजनेस बढ़ता है। जैसे आप चाहते हो कि कोई फ्रेंड को हम अपनी बातें बताते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल बातें शेयर कर जाते हैं या सीक्रेट्स बता देते हो, तो काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं बाद में। जब आप मेडिटेशन में जुड़ते हैं तो आपको एक समझ आ जाती है कि आपको किन लोगों से जुड़ना चाहिए और किन लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, उस पर भी आप काम करते हो। हमारे 7 चक्रा होते हैं, अगर आप 7 चक्रा पे काम करें तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे ना कहीं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई आपको आएगा नहीं हेल्प करने के लिए। अगर आप जितना बाहर ढूंढते हैं उतना अगर आप खुद को ढूंढें, तो कहीं ना कहीं आप खुद की पहचान ढूंढें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको खुद से खुद का मिलन मिलाता है, यानी कि आपको पता चलता है कि आप खुद क्या हैं। आप बाहर लोगों को जानने का प्रयास करते हैं, पर हम खुद को नहीं जानते हैं। अगर हम खुद को जानते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी स्पेशल गिफ्ट, पावर, क्वालिटी, ये सारी चीज़ों का आपको पता होता है। और कहीं ना कहीं हम भगवान से आराम से बातें भी कर सकते हैं यहाँ पर। वो उसके लिए समय लगता है, पर धीरे धीरे अगर आपके प्रयास सही हो, अगर आपकी भावनाएं सच्ची हो, तो भगवान आपको सच में आपको भगवान के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके जीवन में कोई बीमारियां भी हैं, उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा समय भी, जितना और लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में लगाते हो, उतना ही समय अगर आप मेडिटेशन में रोज़ करें तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सर्विस है यहाँ पे पेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो भी रिएक्शन होगा आप लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि मैं ऐसी गाइडेंस भरी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लगता है कि ये गाइडेंस भरी शायद किसी और को भी मिलनी चाहिए, आपके पार्टनर को मिलनी चाहिए, आपके फ्रेंड को मिलनी चाहिए, आपकी फैमिली को मिलनी चाहिए, तो आप ये उनको भी शेयर कर सकते हैं। और आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।